वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? स्वागत है आपको ओनली यूपीएससी पर। मैं हूं शुभम मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने सबको चौंका दिया। जी हां, इस टॉपिक को आप यूपीएससी के वर्ल्ड अफेयर्स वाले पोर्शन से जोड़कर देख सकते हैं। जी हां, इंडिया ने खुलकर नेटो चीफ को एक्सपोज कर दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं और इस टॉपिक को आप यूपीएससी के वर्ल्ड अफेयर वाले पोर्शन से जोड़कर देख सकते हैं। करंट अफेयर का ही ये पार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि हुआ क्या, क्या है मसला, क्या है मैटर, ये हुआ क्या? देखिए, ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर अब आपको यहाँ पर डेली इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी जो करंट एसोसिएटेड वीडियोस होंगी, करंट से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो अब आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसमें इंडिया ने नेटो चीफ को एक्सपोज कर दिया। नेटो के जो चीफ है मार्क रोट, ये रहे। इन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा बयान दिया जिसने इंडिया को भड़का दिया। अब भाई, नेटो चीफ हो आप और आप ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दोगे तो ये गलत है। वो भी वर्ल्ड वाइड मीडिया में क्या मैसेज जाएगा, ये इंडिया के लिए बेकार था। और इन्होंने भाई पीएम जो हमारे हैं और रसिया को लेकर, दोनों को लेकर एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़ दिया। ये जो नेटो चीफ है मार्क रोट, इन्होंने कहा कि भाई ये जो मोदी है, मोदी ने पुतिन को फ़ोन किया था और पुतिन ने ओवर कॉल ही अपना जो पूरा वार प्लान है, यानी रूस ने, रसिया ने पूरा अपना जो वार प्लान है वो मोदी को ओवर कॉल यानी फ़ोन पर ही बता दिया। भाई क्या मतलब, क्या स्टेटमेंट आप दे रहे हो? आप नेटो चीफ हो, आप इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हो, ये कितना बड़ा इल्ज़ाम है। ज़रा सोचिए, आपको वर्ल्ड वाइड मीडिया में क्या मैसेज जाएगा, आप किस तरह से बयानबाजी कर रहे हो। अब यहाँ पर क्या है, इंडिया ने यहाँ पर तुरंत साफ किया भाई कि भाई इस तरह के जो बयान आप दे रहे हो, झूठे स्टेटमेंट दे रहे हो, आप बेसलेस जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो गैर जिम्मेदारी के साथ। ये इंडिया ने कहा कि भाई नेटो जैसे ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। आप इस तरह से वर्ल्ड वाइड मीडिया में क्या हमारा मैसेज जाएगा? आप बिना फैक्ट्स पर खेल रहे हो, बिना किसी जिम्मेदारी के। तो भाई ये सारी चीजें चल रही थी। अब असल में ये जो सारा मामला है वो मामला जुड़ा हुआ है अमेरिकी जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप से। जी हाँ, ये सारा जो पॉलिटिकल कनेक्शन है वो सारा इनसे जुड़ा हुआ है। हुआ ये कि भाई जो नेटो के जो चीफ हैं वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू के दौरान जो रिपोर्टर है वो ये पूछता है कि भाई जो ट्रंप है वो बार बार फ्लिप फ्लॉप करते हैं और कभी कहते हैं कि सैंक्शन लगाएंगे, फिर डेडलाइन आगे बढ़ा देते हैं। क्या मतलब है सैंक्शन? मतलब वो अपने बात पर टिके नहीं हुए। इस तरह से जो रिपोर्टर है इंटरव्यू में पूछता है जो नेटो के चीफ होते हैं उनसे। अब इस स्टेटमेंट के बाद वर्ल्ड वाइड मीडिया को एक रॉन्ग मैसेज गया। वो मैसेज क्या था? जो इसका जवाब देते हुए नेटो चीफ ने सीधा सीधा क्या किया भाई, जो ट्रंप है उनको डिफेंड करने लगे और ट्रंप को डिफेंड करते हुए उन्होंने ये कह दिया, ये जो मोदी और पुतिन का जो नाम है वो बीच में लेकर चले आए। अब समझिए खेल क्या है। जो लोग ट्रंप को खुश करना चाहते हैं वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। आप देखिए, अमेरिका में भी ये ऐसा चलता है। ऐसा नहीं कि ये सारा मामला सिर्फ इंडिया में चलता है। जो लोग, अब नेटो चीफ आप चल रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है इस तरह के स्टेटमेंट देने के लिए? और आप इस तरह के स्टेटमेंट इसीलिए दे रहे हो क्योंकि आप डिफेंड करना चाह रहे हो वहाँ के प्रेसिडेंट को, है ना। और कौन कहता है भाई को? अगर हम बात करते हैं सारी जो इंस्टीट्यूशन है, जो वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन बनाई गई हैं, अगर सारी इंडिपेंडेंट हैं तो ये इस तरह के स्टेटमेंट नेटो चीफ की तरफ से जो दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ये कहीं ना कहीं असर डालते हैं। अब इसी बीच क्या होता है कि इसी मामले में ट्रंप के साथ साथ पाकिस्तान की भी एंट्री हो जाती है। अब पाकिस्तान का केस देख लो। पाकिस्तान का होता क्या है कि यूनाइटेड नेशंस में शहबाज जो हैं, ये शहबाज शरीफ, वो खड़े होकर लंबा भाषण दे रहे थे यूनाइटेड नेशन में। अब ट्रंप की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। बोले कि अगर ट्रंप टाइम पर दखल नहीं देते तो इंडिया पाकिस्तान में भयानक वार हो जाता। अब यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा था ये बंदा कि भाई हम लोग इतने पावरफुल हैं, अगर ये ट्रंप नहीं होते तो अब तक ये इंडिया को चढ़ाई कर चुके होते सब कुछ। मतलब इंडिया को, मतलब अपनी जो ज़मीन है वो खिसकते जा रही है नीचे और इंडिया को लेकर इस तरह से बातें ये कर रहा था बंदा। अब
इन्होंने बोला कि अगर ट्रम्प टाइम पर दखल नहीं देते तो पाकिस्तान और इंडिया में भयानक बार हो जाता। भाई अब यहां तक तो ठीक है, अब और तो और ये जो शहबाज शरीफ है वो ये कहता है कि भाई ये जो पाकिस्तान की तरफ से ट्रम्प को नोबेल प्राइज दे देना चाहिए। मतलब ये कहता है कि ये जो ट्रम्प है उनको नॉमिनेट कर देना चाहिए नोबेल प्राइज के लिए। भाई ये पाकिस्तान के घर में पाकिस्तान की खेती नोबेल प्राइज नहीं है। अगर आपको ये पाना है तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा। पाकिस्तान तो भाई पाकिस्तान का तो ऐसा है कि भाई अपनी जो आधी सरजमी है वो अब पाकिस्तान जो है वो चाइना को दे चुका है, चाइना को गिरवी कर चुका है। जो बचा कुछ है वो अब ट्रम्प के हाथों वो बिकना चाह रहा है। जी हाँ, अब बट हकीकत क्या है? हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि यहाँ पर खुद पाकिस्तान के जो डेप्यूटी पीएम है उन्होंने बयान दिया कि भाई इंडिया ने किसी भी कंट्री के इंटरवेंशन साफ साफ मना कर दिए थे, किसी ने बीच बचाव ही नहीं किया था। तो साफ है ये सब सिर्फ ट्रम्प को खुश करने के लिए एक ड्रामा था, बिल्कुल पूरी तरीके से। क्योंकि इंडिया की तरफ से तो भाई अपना स्टैंड क्लियर है कि भाई हम किसी भी कंट्री का इंटरवेंशन नहीं चाहते, साफ साफ मना किया था। लेकिन भाई अब वहाँ से आप बोल रहे थे, आप अमेरिका की सरजमी से बोल रहे थे, तो वहाँ पर आपको कुछ करना था क्योंकि आपको वहाँ से कुछ चाहिए था, फंड चाहिए था। डेप्यूटी सीएम ने भी ये साफ साफ कहा था भाई कि ये जो बीच बचाओ की बात किसी ने कही नहीं थी। तो साफ है कि ये जो मामला सारा था वो भाई ट्रम्प को खुश करने का वो सारा ड्रामा था जो पाकिस्तान अपने एंड से कर रहा था। अब इधर यूएस के अंदर भी एक केस देख लो, कुछ अलग ही चल रहा है। अब यहाँ पर जिमी किमेल हैं, ये जो है आप लोग कई लोग इसमें जानते होंगे, फेमस कॉमेडियन और टीवी होस्ट करते हैं वहाँ पर। और इन्होंने बस हल्की सी कोई पॉलिटिकल जोक कर दी थी और ट्रम्प इतने गुस्से में आ गए कि अपने इन्फ्लुएंस से इस चैनल को प्रेशर डालकर क्या करा दिया, सस्पेंड करा दिया। जी हाँ, ये जो चैनल है वो ट्रम्प इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि भाई चैनल को ही ट्रम्प ने बंद करा दिया, इस शो को ही बंद करा दिया। अब ये लोग कुछ लोग इंडिया में कहते हैं भाई वो डेमोक्रेसी वाला मामला है, इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आप देख लो, यूएस में ये चल रहा है, अमेरिका जैसी जगहों पर ये चल रहा है जहाँ पर भाई बोलने की जो आज़ादी है वो आप देख सकते हो क्या मसला क्या मामला चल रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं जो ट्रम्प है उसको कोई भी क्रिटिसिज्म जो है वो पसंद नहीं, चाहे सामने कॉमेडियन ही जो है वो क्यों ना वो कॉमेडी ही कर रहा हो, लेकिन भाई उससे वो साइलेंस करवा देंगे, साइलेंट मोड पर डाल देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जो नेटो चीफ हैं वो क्यों अचानक से इंडिया और मोदी का नाम ले रहे थे। असल में वो भी ट्रम्प को खुश करने के चक्कर में ही थे। असली मामला यही है, कंक्लूजन यही है कि जो यूएन है, इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं यूएन भी कहीं ना कहीं, जो यूनाइटेड नेशन है वो भी कहीं ना कहीं, और जो नेटो है, सारी जो इंस्टीट्यूशन है वो भाई आपके पास, आप डेवलप कंट्री हो, आप इसलिए आगे बढ़ते जा रहे हो क्योंकि भाई आपके हाथ में ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपके हिसाब से ही काम चलती हैं, मतलब आपकी उसमें चलती है, ये मानना पड़ेगा। ये कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, ठीक है। और यही चीज़ क्या है इंडिया के लिए, क्या है भाई, खतरा है। जब दुनिया की ताकतवर पोजीशन पर बैठे जो लोग हैं वो अपनी सच्चाई छोड़कर सिर्फ किसी पॉलिटिकल लीडर को खुश करने के लिए झूठी बातें बनाने लगेंगे, अल्टीमेटली नुकसान ट्रुथ का होता है। लोगों का जो भरोसा है वो डगमगाता है और गलत नैरेटिव फैलते हैं। ये नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, बिल्कुल सेट किए जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, इसी गलत नैरेटिव्स के साथ इंडिया ने अगर इस बयान का जो है वो काउंटर नहीं किया होता, इस बयान पर रिएक्ट नहीं किया होता, तो क्या होता? तो शायद कई लोग मान लेते हैं कि सच में मोदी और पुतिन के बीच ऐसा जो फोन कॉल है वो हुआ था, जबकि असलियत में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। तो भाई इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है। हम नेटो जैसे संस्थानों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई कि वो लोग सच बोलेंगे। हम तो ये जानते हैं कि वो लोग सच बोलेंगे, जो बोलेंगे वो जिम्मेदारी से बोलेंगे। लेकिन वो क्या भैया, तोते जैसा काम है भाई। आप कहते हो कि भाई हम सारी संस्थाओं को, सारी ऑर्गेनाइजेशनों को इंडिपेंडेंट हमने छोड़ दिया है, वो अपने हिसाब से काम करते हो। लेकिन सच तो ये है कि आप डेवलप्ड नेशन, आप नंबर 1 कंट्री के लिस्ट में तभी आए हो जब आप इस तरह की हरकतें करते हो। चाइना का देख लो आप, चाइना भी वही कर रहा है। डिक्टेटरशिप वाला मामला वर्ल्ड में अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो डिक्टेटरशिप करना ही होगा। ये क्लियर है, क्लियर स्टैंड है। और कुछ लोग जो कहें कि भाई इंडिया में देखो, इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छी जगह पर है। आप देखो कि किस तरह से
कॉमेडियन का भाई शो आप बंद करा दे रहे हो। यूएस जैसी जगहों पर अगर आपको थोड़ा सा कोई क्रिटिसाइज करता है, वो भी कॉमेडियन अगर कुछ क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप उसका शो बंद करा दे रहे हो, और आप कहते हो कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी है। इंडिया को लेकर आप बात करते हो कि यहाँ पर इंसानियत खतरे में है, यहाँ धर्म खतरे में है। तो इन कंक्लूजन हम जो है नेटो जैसे संस्थानों से, नेटो जैसे जो इंस्टीट्यूशन है उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सच बोले, जिम्मेदारी से बोले। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक से हमने सीखा कि दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो कितनी जटिल है। नेटो जैसे बड़े संगठन तक कभी कभी झूठी बातें फैला देते हैं, झूठे नैरेटिव सेट करते हैं बस किसी लीडर को खुश करने के लिए। सिर्फ इतना ही। ये सिर्फ ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वाइड ये सारी चीजें चल रही हैं। और नेटो जैसे संस्था, नेटो के प्रेसिडेंट होकर आप इस तरह से किसी खास लीडर को खुश करने के लिए गलत नैरेटिव सेट कर रहे हो। लेकिन इंडिया ने साफ कर दिया कि हम सच से पीछे नहीं हटेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको जो ये वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखा करें कि वीडियो कैसी लगी आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जो वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उससे डेली मैं उम्मीद करता हूं कि एक वीडियो आपको यहाँ पर डेली इसी फॉर्मेट में लेकर आऊँ। चलिए धन्यवाद।